Welcome in the plus one class physics beta. In previous video, we give you brief introduction of Newton's law of motion. तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल डिस्कशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड आल्सो वी डिस्कस इनर्शिया. ओके, तो बेटा कल हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की एक डेफिनेशन दी थी. बेटा आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. तो बेटा अगर देखा जाए सबसे पहले आज बात करते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की. ओके, तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं बेटा. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. बेटा अगर देखा जाए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एवरी बॉडी continues its state by itself unless an external agency is applied. बेटा फ्रॉम द डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट कि जब तक आप किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल एजेंसी मतलब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तो बॉडी तब तक अपने स्टेट को क्या रहती है बेटा, कंटिन्यू करके रहती है, कंटिन्यू करती रहती है. वो अपनी स्टेट अपने आप चेंज नहीं करती. तो अगर देखा जाए तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किससे मिलके बना हुआ है, इट इज मेड ऑफ 3 पार्ट. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है बेटा एवरी बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड. इट मींस अगर बॉडी रेस्ट में है तो किस में रहती है बेटा, रेस्ट में रहती है. इट मींस बॉडी इज अनेबल टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट change state of rest by itself unless you applied an external force. It means बेटा बॉडी क्या करेगी, अपने स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं करेगी अपने आप जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते. मान लीजिए कोई टेबल है बेटा, लेट्स ए टेबल इज लाइंग ऑन द फ्लोर पे कोई टेबल लाई करती है बेटा. तो ये क्या है, जब तक आप इस बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तक ये टेबल अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी. तो इसको बोलते हैं बेटा रेस्ट पोजीशन. ओके, तो इसका मतलब इसकी जो रेस्ट पोजीशन है, स्टेट है जो वो अपने आप चेंज नहीं होगी. सेकंड पार्ट इसमें क्या बेटा, बॉडी इज अनेबल to change its state of motion. The body is unable to change the state of motion unless you applied external force. तो जब तक आप बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते तो बॉडी क्या हुई, अपनी जो मोशन की स्टेट है उसको चेंज अपने आप नहीं करेगी. तो बॉडी इज अनेबल टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन अनलेस यू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स. तब तो बॉडी पर आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे तब तो बॉडी अगर मोशन में है तो वो किस में रहेगी बेटा, मोशन में रहेगी. और थर्ड डेफिनेशन क्या है इसमें बेटा, बॉडी इज अनेबल टू चेंज स्टेट ऑफ डायरेक्शन. इसका मतलब अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तो ये अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगी अनलेस यू अप्लाइड एन एक्सटर्नल फोर्स बेटा. ओके, तो अब इन तीनों डेफिनेशन को अगर हम कंक्लूजन निकालें तो कंक्लूजन क्या है बेटा, इफ ए बॉडी is at rest will remain at rest. अगर कोई बॉडी रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहेगी और मूविंग with uniform speed
uniform speed will continue moving unless you applied an external force। तो बेटा जब तक आप बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक क्या होता रहेगा भाई, बॉडी क्या करेगी बेटा, अगर रेस्ट में है तो इट विल रिमेन एट रेस्ट, और अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो वो यूनिफॉर्म स्पीड से ही मूव करती रहेगी, जब तक क्या ना लगाया जाए, एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। बेटा यहाँ पे आपने एक्सटर्नल एजेंसी की बात करनी है, बाहर से, मतलब एक्सटर्नल मतलब बाहर से लगाना पड़ेगा। समटाइम्स आप फोर्स लगाते हो बट बॉडी की स्टेट चेंज नहीं कर पाता वो फोर्स, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट है टू चेंज द स्टेट, दैट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेटा, ठीक है। अब वो क्या कहता है बेटा, बिल्कुल सिंपल सी बात करते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन फोर्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन फोर्स, किसके बारे में डिफाइन, किसकी डेफिनेशन देता है भाई, फोर्स की डेफिनेशन देता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन फोर्स, ठीक है बेटा, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसको डिफाइन करता है बेटा, फोर्स को डिफाइन करता है, डिफाइन फोर्स। तो बेटा ये तो उसमें लिख ही दिया था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, अगर बॉडी रेस्ट में तो बेटा रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो बेटा मोशन में रहेगी, जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, ठीक है। इट मींस एक्सटर्नल एजेंसी इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, मोशन और यूनिफॉर्म और ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी यू नीड द फोर्स। तो बेटा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसको डिफाइन करता है बेटा, फोर्स को डिफाइन करता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसको डिफाइन करता है, तो सिंपली बेटा यू विल से इट डिफाइंस द फोर्स, ओके। जहां से कंक्लूजन ये निकलता है बेटा, सेकंड कंक्लूजन क्या कहता है बेटा, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ आल्सो डिफाइन इनर्शिया बेटा, किसको डिफाइन करता है, ये इनर्शिया को डिफाइन करता है बेटा, ठीक है। तो इनर्शिया क्या था बेटा, इनर्शिया ये था, बॉडी इज इनेबल टू चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंसी। तो यही तो बेटा इनर्शिया था कि बॉडी इनेबल होती है, ओके। तो इसका मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसको डिफाइन करता है, इनर्शिया को भी डिफाइन करता है। तो ये बात आपने याद रखनी है बेटा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कुछ एग्जांपल्स की बेटा, तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं बेटा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। फर्स्ट वन बेटा, when a force is, जब when a horse suddenly starts बेटा, the rider falls backward, तो बेटा जब कोई हॉर्स सडनली चलता है, स्टार्ट करता है, तो जो उस पर राइडर होता है बेटा वो बैकवर्ड, पीछे की तरफ गिरता है। ऐसा क्यों बेटा, दिस इज बिकॉज लोअर पार्ट ऑफ द राइडर विच इज कॉन्टैक्ट विद द हॉर्स कम्स इनटू मोशन। तो बेटा जो लोअर पार्ट है राइडर का, जो कॉन्टैक्ट में है हॉर्स के साथ, वो लोअर पार्ट बेटा मोशन में आ जाता है, ठीक है। बट अपर पार्ट किस में रहता है बेटा, अपर पार्ट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया। तो बेटा जो लोअर पार्ट है वो हॉर्स के टच में है, तो ड्यू टू द मोशन ऑफ द हॉर्स, तो बॉडी किस में आ जाती है बेटा, मोशन में आ जाती है, लोअर पोर्शन वाली। बट अपर पोर्शन क्या रहेगा बेटा, अपर पोर्शन कंटिन्यू या इट विल ट्राइज टू रिमेन इन रेस्ट ड्यू टू द इनर्शिया बेटा, ठीक है। तो व्हेन ए हॉर्स सडनली स्टार्ट्स, तो जो राइडर है बेटा वो फॉल्स बैकवर्ड ड्यू, ठीक है। ये किसको डिफाइन करता है बेटा, फर्स्ट लॉ का ही एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं बेटा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे। सेकंड एग्जांपल क्या बेटा, बिल्कुल सिंपल है, when we shake the branch of a tree, when we shake branch of a tree, ठीक है भाई, ट्री की ब्रांच को अगर आप शेक करते हो तो व्हाट हैपेंस बेटा, बिल्कुल सिंपल है, इट्स फ्रूट एंड ड्राई लीव्स फॉल डाउन, इट्स फ्रूट्स एंड ड्राई
लीव्स फॉल डाउन। तो बेटा जिसके जो पत्ते होते हैं और जो फ्रूट्स होते हैं वो बेटा नीचे गिर जाते हैं, ऐसा क्यों? बेटा ये भी सिंपल है। अगर हम बात करें ऑन सेकिंग ब्रांच कम्स इनटू मोशन, जब भी आप सेक करते हो बेटा ट्री को तो उसकी जो ब्रांचेज होती हैं वो बेटा मोशन में आ जाती हैं, ठीक है बेटा। व्हाइल ड्राई फ्रूट्स एंड लीव्स टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। बेटा होगा क्या सिंपल, अगर देखा जाए तो जो ब्रांच ऑफ द ट्रीज है दे कम इनटू मोशन बट फ्रूट्स एज वेल एज लीव्स विल रिमेन, ये विल ट्राई टू रिमेन इन रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया बेटा, ठीक है। तो तभी वो गिर जाते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, डस्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम ए हैंगिंग कारपेट। थर्ड वन है बेटा, डस्ट इज रिमूव्ड from a hanging carpet. Dust is removed from a hanging carpet by beating it with a stick. By beating it with a stick. अगर कोई आपका बेटा कारपेट है, ठीक है, तो उसमें डस्ट है अगर, तो आप डस्ट को रिमूव कर सकते हो कैसे बेटा? बाय बीटिंग इट विद ए स्टिक। अगर आप उसको उस कारपेट को किसी स्टिक के साथ बेटा क्या करते हो, बीट करते हो। तो ये किस पे बेस्ड है? ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे ही बेस्ड है बेटा। ऐसा क्यों? क्योंकि एज द कारपेट इज बीटन, जैसे ही आप कारपेट को बेटा बीट करते हो इट्स सडनली मूव फॉरवर्ड व्हाइल द डस्ट पार्टिकल टेंड टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड फॉल डाउन। तो जो डस्ट पार्टिकल है बेटा वो क्या करेंगे, वो रेस्ट में रहने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ड्यू टू द इनर्शिया, इसलिए वो नीचे की तरफ गिर जाते हैं बेटा। तो दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बेटा। तो वी हैव गिव द थ्री एग्जांपल्स बेटा, ठीक है। अब अगर बात करें जैसे और भी एग्जांपल है इसमें, व्हेन ए horse moving fastly but if suddenly stops you falls in backward direction, okay। तो when a horse running fast suddenly stops the rider is thrown forward। अगर कोई मान लीजिए horse बेटा फास्ट स्पीड पे मूव कर रहा है और अगर वो सडनली स्टॉप कर जाए तो जो राइडर आपके बार किस तरफ गिरेगा बेटा? आगे की तरफ गिरेगा। और एग्जांपल क्या बेटा इसका, अगर सिंपल सी बात करें, एन एथलीट रन्स फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेटा। एन एथलीट रन्स, एन एथलीट, जो एथलीट होते हैं बेटा runs for an athlete runs for a certain distance, an athlete runs for a certain distance before taking a long jump, before taking a long jump। तो बेटा जो एथलीट होते हैं दे रन फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस, वो उस डिस्टेंस तक क्या करते हैं बेटा? दौड़ते हैं बिफोर टेकिंग ए लॉन्ग जंप, एक लंबा जंप लेने से पहले। ऐसा क्यों बेटा? द इनर्शिया ऑफ मोशन गेन बाय हिम एट द टाइम ऑफ जंपिंग एड टू हिज मस्कुलर एफर्ट एंड हेल्प इन टेकिंग ए लॉन्गर जंप बेटा। तो जो इनर्शिया ऑफ मोशन है ना, वो क्या करेगा बेटा? जो बॉडी गेन करती है वो हेल्प करता है, ठीक है बेटा। तो the inertia of motion gained by him at the time of jumping add to the muscular effort and help in taking a longer jump बेटा। तो longer jump लेने में क्या करता है? हेल्प करता है बेटा। दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ बेटा inertia of first law of motion या inertia of motion। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और inertia of motion का बेटा एग्जांपल है। और सिमिलरली अगर देखा जाए जो अर्थ है, जैसे अर्थ है ये कंटिन्यूसली सन के अराउंड क्या करती रहती है बेटा? रोटेट करती रहती है, ठीक है। बट एट एवरी पॉइंट अगर देखा जाए उसकी जो मोशन है बेटा वो क्या करती है? चेंज होती है, डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो जाती है बेटा ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर बेटा। दिस फोर्स इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द
अर्थ एंड सन बेटा। ओके, तो यहाँ पे भी देखा जाए तो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, बट यहाँ पे बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स है जो वो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बेटा। तो ये था आपका बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसके बारे में हमने बात कर ली। ये आपको फोर्स के बारे में, ये हमें फोर्स के बारे में बताता है, इनर्शिया के बारे में बताता है, पर्टिकुलर सारे एग्जांपल हमने दे दिए बेटा इसके। ठीक है, तो आपको इसको डिटेल में लिखना है बेटा और समझना है। तो फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपनी प्रॉब्लम ले सकते हैं बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा।